और महाराष्ट्र में कांग्रेस पर चुनाव में अर्बन नक्सलियों की मदद लेने का आरोप लग रहा है। अब ऐसा ही आरोप कांग्रेस पर वायनाड में भी लग रहा है कि प्रियंका गांधी को उपचुनाव जिताने के लिए वो केरल में जमाते इस्लामी की मदद ले रही हैं। अर्बन नक्सलियों वाला आरोप बीजेपी का था, लेकिन जमातियों की मदद लेने का आरोप खुद इंडिया अलायंस की पार्टनर लेफ्ट ने लगाया है। वो भी केरल में लेफ्ट के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री पी विजयन ने लगाया है। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി. वायनाड से अपनी जीत पक्की करने के लिए प्रियंका गांधी पहले इमोशनल रिश्ता पक्का कर रही हैं। इसीलिए वायनाड के वोटर से मलयालम में संवाद कर रही हैं, ताकि 13 नवंबर को वोट देते वक्त वोटर के मन में उन्हें लेकर अपनेपन की फीलिंग रहे। I will fight for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടും. I will come to your homes. I will reach out to as many of you as possible. I will be part of your family, part of your sadness, part of your troubles, and part of your joy, part of your happiness. लेकिन वोटिंग से 5 दिन पहले केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस को घेर लिया। विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांप्रदायिक जमाते इस्लामी की चुनावी मदद ले रही है। एक सोशल मीडिया में विजयन ने सवालों की झड़ी लगा दी। लिखा, वायनाड में कांग्रेस की धार्मिक अराजकता पूरी तरह सामने आ चुकी है। वायनाड में प्रियंका गांधी को जमाते इस्लामी समर्थन दे रही है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या ये संगठन लोकतंत्र में कहीं स्टैंड करता है? क्या कांग्रेस को हर तरह की सांप्रदायिक ताकतों का विरोध नहीं करना चाहिए? क्या कांग्रेस जमाते इस्लामी के वोट लेने से इनकार कर सकती है? केरल में कांग्रेस और लेफ्ट भले ही आमने सामने हों, लेकिन लेफ्ट इंडिया अलायंस में भी है। ऐसे में अपने ही सहयोगी दल के सवालों ने कांग्रेस के लिए अजीब स्थिति पैदा कर दी है। कांग्रेस बोले तो क्या बोले, जिसके ऊपर कई देश विरोधी गतिविधियां करने का, आतंकी गतिविधियां करने का आरोप है, उसका सहयोग लेने वाली प्रियंका बढेरा जी, उनका मूल चरित्र, मूल पहचान आज वायनाड के चुनाव में एक्सपोज हो चुका है। ये प्रियंका जी की लोकप्रियता है, गांधी परिवार की सेवाएं हैं कि वहां हम 4-5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, कायदे से तो आपको उम्मीदवार वहां नहीं खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि हमारा सिटिंग सीट थी। पिनराई विजयन ने ऐसे वक्त जमात वाला दाव खेला है जब 3 दिन का ही चुनाव प्रचार बचा है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि चुनाव के ऐन वक्त अगर जमात से सियासी जुगलबंदी का बढ़ चढ़कर खंडन करती है तो कहीं मुस्लिम वोटर बुरा न मान जाए। वायनाड लोकसभा सीट पर 46% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि हिंदू मतदाताओं की आबादी 42% है। तीसरा बड़ा वोट बैंक ईसाइयों का है जो 12% है। यानी वायनाड में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है, जिसने मुख्य चुनाव में राहुल गांधी को एक तरफा जीत दिलाई थी। इसीलिए जब 2 दिन पहले प्रियंका ने अजान की आवाज सुनकर अपना भाषण रोका था, तो वो जानती थी कि वायनाड में उनका कोर वोटर कौन है और उसे कैसे कनेक्ट करना है। 2019 लोकसभा चुनाव में वायनाड में राहुल को 65% वोट मिले थे, जबकि 2024 में राहुल को वायनाड में 60% वोट मिले। दोनों बार राहुल गांधी की सीधी टक्कर लेफ्ट उम्मीदवार से थी। एक राजनीतिक अटकल ये भी लगी कि कहीं विजयन का ये बयान प्रियंका को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं। आसार कम है, क्योंकि वायनाड में लेफ्ट ही कांग्रेस की टक्कर में है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी उम्मीदवार है। बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। वहीं लेफ्ट से सत्यन मोकेरी ताल ठोक रहे हैं। ये भी संभव है कि कांग्रेस और जमाते इस्लामी को एक तराजू में तौलकर लेफ्ट खुद को कांग्रेस से बड़ा सेक्युलर बताने की ब्रांडिंग कर रहा हो, क्योंकि आगे 2026 का भी चुनाव है।